मान जो काम के लिए लगाए गए तो विकास से तो मना हटा रही। बाकी जी हाँ, अभी जो ओबीसी सर्वे ही भी मैं माने क्या लगा दिया, और भी काम जाए वोट पड़ेगा तो मैं ड्यूटी लगाऊंगा भी को माने कुछ देगो ना, लेकिन मानो शोषण कर रहे हैं। तो मारो यो कहना है सरकार से कि माने जब स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी बना के लगाए हो तो मारो ही तो शोषण क्यों करे जा रहा है। और मारी अगर तनख्वाह पूछे सरकार से तो एक जो मजदूर की न्यूनतम मजदूरी हो है, मजदूर अगर जा रही हो मजदूरी पे तो 800 रुपया पर डे लेकर आ रही है। और आशा ने तो के दे रहे 150 रुपया। नमस्कार, मैं तुषार शर्मा ते देख रहे हो आपनों से खबरटी जाए कि मेरे पीछे ते देख सको जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू के बाहर लगातार जो है आशा वर्करा को और धरनो जारी है। बाकी अणकी के मांग बढ़ी है और के अणक क्यों ये विरोध कर रही है बेको रीजन आप जानने की कोशिश करांगा, अण से बातचीत करांगा पूरी तरीके से के मतलब क्या एकत्रित हो रहे हो, के विरोध जता रहे हो और गीता के द्वारा। मेरा नाम अन्नू पारिक है, मैं चिड़ाव ब्लॉक से हूँ और मैं आशा ही हूँ। ये सारी बहना जो है ये सब आशा है और आशा सहयोग ने क्योंकि सरकार मांग पूरी कौन कर रही। मैं 5-4 बार ज्ञापन दे चुका लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही, बल्कि हमारा शोषण हो रहा है। माने जो काम के लिए लगाए गए तो विकास से तो मना हटा रही। बाकी जी हाँ, अभी जो ओबीसी सर्वे ही भी मैं माने ज्ञापन लगा दिया, और भी काम जाए वोट पड़ेगा तो मैं ड्यूटी लगाऊंगा भी को माने कुछ देगो ना, लेकिन मानो शोषण कर रहे हैं। तो मारो यो कहना है सरकार से कि माने जब स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी बना के लगाए हो तो मारो ही तो शोषण क्यों करे जा रहा है। और मारी अगर तनख्वाह पूछे सरकार से तो एक जो मजदूर की न्यूनतम मजदूरी हो है, मजदूर अगर जा रही हो मजदूरी पे तो 800 रुपया पर डे लेकर आ रही है। और आशा ने तो के दे रहे 150 रुपया, नरेगा से भी नीचे है। तो आशा रीढ़ की हड्डी तो है लेकिन भी को कोई मोल कौन बता रही ने तो खावे क्यों भी हवा से चल है, परिवार भी को नहीं आ सके। तो ही महंगाई में सरकार ने खुद के सोचने की बात है कि 150 रुपया में पर डे में आशा को खर्चो चाल सकेगी। और एक बार यहाँ आप बोलना चाहूँ कि जे आप बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर आशा की बेटी है और आशा भी कोई की बेटी है। तो जिस सरकार ही बेटी नहीं कौन बचा रही तो दूसरी को क्या इरादा है सरकार बचाओ। सरकार अत्याचार कर रही है और एक चीज और देखने मतलब समझ में आ रही है कि तेरी आवाज भी बैठ रही है। इस सरकार को तो श्राद्ध करती बाहर गालती की मार तो गलो बैठ को माने 20-20 साल होगी, 20-20 साल होगी। मैं आज से कर्मचारी को ना 2004-5 से सर्विस महा तो 20-20 खाली लगाया माने। और मान्यता माने बहुत अच्छी दी है, स्वास्थ्य करता मान्यता प्राप्त आशा की फुल फॉर्म है मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता। उनका आगे के लगा दियो स्वैच्छिक, यानी अपनी मर्जी से सेवा करें। क्यों आशा का घर बाहर तो हाथ को नहीं, तो स्वैच्छिक पहली बात तो हमारा स्वैच्छिक हटाओ। क्यों मैं मान्यता प्राप्त था तो मान्यता प्राप्त को दर्जो दो, न्यूनतम मजदूरी 26,000 करो, जो सरकार और ने सुविधा दे रही है आशा ने भी दो। तो आशा की लड़ाई यही है, एक केंद्र में 3 बहना रहे वन में दुर्व्यवहार करें, 10% बढ़ा के आशा ने जो प्रेस गवर्नमेंट निकाले हो वो आशा को नहीं, टाइम पे पेमेंट नहीं है, जो क्लेम को पेमेंट जो आशा ने मिल रहा है वो टुकड़ा के अंदर 10-10, 20-20। तो कोई बालाजी के प्रसाद थोड़ी चढ़ाने है या कोई देवी दोगनी है 10-10, 50-50 रुपया में। मतलब तारो यो मांग है कि तारो काम घटाया हो जाए और तारी जो सैलरी है वो 26,000 तक करी, न्यूनतम मजदूरी और राज्य कर्मचारी का दर्जा हमें मिलना चाहिए। हाँ, अगर सरकार हमारे काम से संतुष्ट नहीं है, जो भी सरकार काम निकालती है वो धरातल पे कौन लाता है? आशा वर्कर। आंगनवाड़ी को रिपोर्ट कौन देता है? आशा वर्कर। मेडिकल को रिपोर्ट कौन देता है? आशा वर्कर। तो सारा काम कौन करती है? आशा। ऐसे क्या कहेंगे, पिछली बार मोदी सरकार ने भी कहा था कि आशा है जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, तो वो रीढ़ की हड्डी जब कमजोर हो गई तो शरीर कहाँ से चलेगा, तो स्वास्थ्य विभाग कहाँ से चलेगा। मुझे सरकार से ये पूछना है कि हमारा इतना शोषण क्यों,
हमारी क्या कमजोरी देख रखी है सरकार ने। हम आशा बहनों में बहुत एकता है, तभी आज हम सारी बाहर बैठी हैं। हमारी हमें अभी तक अभी हमने ज्ञापन नहीं दिया कलेक्टर साहब को, और हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन तभी देंगे जब तक कलेक्टर साहब बाहर आकर हमारी बहनों का हमारी बहनों के पास आएंगे, उसके बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। आज झुंझुनू जिला की हर ब्लॉक वाइज झुंझुनू में जितने भी ब्लॉक हैं, सारी ब्लॉक की बहनें यहाँ इकट्ठी हैं। तो कलेक्टर साहब को खुद को भी सोचना चाहिए कि इतनी उनकी बहन बेटियां आई हैं। ऐसे तो कहते हैं कि नारी का सम्मान, नारी का सम्मान। और कितनी बारिश हुई है, इस बारिश में भी हम सब बहनों ने शिक्षक भवन से लेकर यहाँ तक रैली निकाली है, लेकिन इतनी देर से हम यहाँ नाराबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार के जूं तक नहीं सो रही, जूं तक रेंग नहीं रही है। तो ये बहुत गलत कर रही है सरकार। तो इसके लिए हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, या तो हमारी मांगे मान ले, कि आगे ये मत सोचना कि हमारा आंदोलन बंद होगा। उनको ये नहीं पता कि गाँव में कब तो वो डिलीवरी होती है, कब क्या होता है उनको नहीं पता। उनको 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, और हमारे को 4 हमारी अगर बच्चा जन्मता है उसकी रिपोर्ट आशा वर्कर देगी। कुछ भी नहीं पता, क्या पूछता है वो कलेक्टर। आशा को अगर रिपोर्ट में पूछते हैं जन्मा कौन है, आशा को पूछो। मरा कौन है, आशा को पूछो। गली का कुत्ता मर गया, आशा को पूछो क्यों। आशा क्या गली के गांव की सिर्फ सेवा कर्मी है, उसकी वो कोई मान्यता नहीं है, उसके परिवार नहीं है, तो उसको मजदूरी क्यों नहीं पूरी मिल रही, और राज्य कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दे रहा। और जो जगह चुनाव की डेट भी फाइनलाइज हो चुकी है, निकाय की और पंचायती राज की, और ते विरोध इतना दिन से विरोध पर हो, तो कड़ना कड़ा दिक्कत आएगी चुनाव में भी। तो हम चुनाव में दिक्कत आएगी, हम ड्यूटी नहीं करेंगे। अगर हमारे से कोई कार्य अलग से कराएंगे, जैसे बीएलओ को 40-40 हजार मिलते हैं, तो हमें भी 20-40 हजार रुपए तो हम सर्वे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे को सब पता है, तो मास्टरों को पता है, कलेक्टर को पता है, एएनएम को पता है कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आशा बहना के अंदर इतनी एकता है, तो ते मार्क्सवादी पार्टी की मदद के मार्क्सवादी पार्टी के प्रमोट कर रहे होते, जो संगठन हमारे साथ है। और बाकी ये संगठन में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब है हमारे, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो एकता तो तारी भी बहुत है, लेकिन भाया को भी तो साथ चाहिए ना। बहना के लिए भाया को भी साथ जरूरी, हाँ तो भाया को भी साथ चाहिए, इसलिए भाई भी तो चाहे। अगर रक्षाबंधन आ रही है तो मैं तो कलेक्टर साहब को भी राखी बांधवा नहीं आई, पर कलेक्टर साहब तो माने कुछ समझ रहे ही। और बजरलाल सरकार पिछली बार जो मोदी गहलोत सरकार थी, आशा को 15% बढ़ाओ, बजरलाल सरकार 10% भी खाना हो रही है। और तो इतनी भूख आ रही है तो जोड़ी ले लो, मैं तैयार हूँ भीख देने। मोदी जी तो कहे कर ही है, मैं तो फकीर आदमी है, जोड़ो उठा के चल जाऊंगा। मोदी तो जी को ताऊ है ना, बहुत सरकारी भी कहू। अच्छा, मोदी जिसका ताऊ है, सरकार भी ताऊ है। बजरलाल सरकार होश में आओ, बजरलाल सरकार होश में आओ, चाहे जो मजबूरी हो, 4000 में दम नहीं, 4000 में दम नहीं, चाहे जो मजबूरी हो, अभी गली अंगड़ाई है, बजरलाल सरकार होश में आओ, बजरलाल सरकार होश में आओ, चाहे जो मजबूरी हो, आवाज दो, आवाज दो। आशा शोषण, आशा शोषण, आशा शोषण। ईब ते इतना दिन से विरोध जता रहे हो, तन के लागे कि तारी जो मांगा ही पे पूरी थोड़ी बहुत भी तने लगी कि तारी मांग पूरी हो जाएगी। चुनाव आते हैं तो यही नहीं करने के लिए तैयार रहती है। नहीं, मैं क्या मानना, मारो आज चौथो ज्ञापन है यो, हमारी सरकार कोई सुनवाई कौन कर रही है। एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को समान अधिकार दो। एक अन्य आज इतनी बारिश का मैन इतनी महिला ही देखिए रोड के ऊपर नीचे देखो नालिया का मैन खड़ी है, तो एक शर्म की बात है। और आशाओं को शोषण क्यों करो, जो लाख रुपया और लेने लग रहे हैं, बाको भी तो करो ना। गाँव के मैन के SRP महिला, अरे आशा खुद SRP की पेशेंट है, अरे उनको भी इलाज करो। वो किसका इलाज करेगी, वो तो खुद SRP है, वो तो खुद SRP है। और ये हमारा आंदोलन है ना, ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक हम लोगों की मांग मानी नहीं जाएगी। मैं जिलाध्यक्ष मंजू लालपुरी ऐलान करती हूँ कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हम अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे।
स्वागतम करने के लिए यही महीना तैयार रहती है और हम उनका स्वागतम भी करते हैं, लेकिन आज ये हम फिर स्वागतम क्यों करेंगे इनका जब हमारा मांग ही होगी ना। जितनी बार हम कार्य नहीं करेंगे बहिष्कार करते हैं, कार्य करना प्रदर्शन बिल्कुल काम नहीं करेंगे। कोई भी मंत्री आए सब है ना आशा आशा आ जाओ, भीड़ इतनी करती है तो आशा आ जाओ। अच्छा, भीड़ के लिए काम में ले आते हो। कोई भी मंत्री आता है, कोई भी नेता आता है तो हमारे को विदाउट ड्रेस में बुलाकर हमारी भीड़ दिखाते हैं, और जो आगे चुनाव होता है उसमें भी हमारी ड्यूटी लगाते हैं, हमारे कुछ नहीं मिलता। हम तो फ्री में रोडों को ई मित्र बना रखा हमने। नमस्कार, मैं मंडावा ब्लॉक से हूँ, लुमास गांव से। मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि हमारा मानदेय बढ़ाते हैं तब तो सरकार में भूल कैसे जाती है, और मतलब काम हम हमसे करवाते हैं ना तब सरकार को हम याद कैसे रहते हैं। कोई भी काम हो XYZ आशा करेगी, कोई भी काम हो आशा करेगी। आशा ही क्यों करेगी भाई? आशा के परिवार नहीं है क्या? उनको खाना नहीं चाहिए क्या? आशा के बच्चे नहीं है, उनका घर परिवार नहीं है, वो फ्री में काम करेंगी क्या सारा? एक बार कोई भी मंत्री, मुझे एक बार कोई भी मंत्री अपना 1 महीने का पूरा परिवार 4000 में चला के दिखा दे, फिर हम भी काम निकाल लेंगे। कैसे भी निकाले, हम भूखे रहेंगे, कुछ भी करेंगे, पर एक मंत्री कोई भी 1 महीने का 4000 में खर्चा निकाल के तो दिखाए हमें। अरे मंत्री जी का तो सूट भी नहीं आता है 5000 में, और हम हमारा घर चलाते हैं, टॉपर पालते हैं। शर्म आनी चाहिए, मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। हमारी नहीं सुन रही है, हम आशाओं के साथ है ना अन्याय कर रही है, बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। भीड़ इकट्ठी होती तब आशा आ जाओ, वरना आशा कौन है हमें पता ही नहीं है। आशा करती क्या है ये? आशा करती है क्या? काम आशा करती है। ठीक है बोलो। एक दो बार ठीक है मना फोर्स मना करो। तो देख सको हो अणको विरोध चौथो ज्ञापन ये दे चुके हैं, अणको विरोध जारी है। कड़े न कड़े चुनाव भी और समस्या होगी, ये जो अणको काम है वो रोक रखी है। सरकार बोलती है हमें कि काम करो, एक लोगो बना दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम बेटी नहीं है किसी की। सरकार ये याद क्यों नहीं रखती है? आशा को काम करवाते समय वो भूल कैसे जाते हैं? वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो अभियान कहाँ चला जाता है उनका, तब हम बेटी याद नहीं आती क्या उनको? और एक आशा चिकित्सा विभाग की गांव की एक ऐसी कड़ी है, वो सरकार को पलटने का जज्बा रखती है। हम गांव में फील्ड में काम करते हैं, तो क्या हम सरकार नहीं बदल सकते हैं? सरकार बदलेंगे हम, यदि हमारी सुनवाई नहीं होती तो सरकार बदलने तय है इस बार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।